बहुत दिमाग खराब। एक्सरसाइज कौन है? 3.1 क्लास 10 मैथ। ये देखिए चौथे का पहला सवाल, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो चलिए, पहला है हमारे पास x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? अरे 5। 2x प्लस 2y बराबर कितना दिया है? 10। अब इनमें हमें सबसे पहले वही काम करना है कि a1 बटा a2 चेक करना है। काहे जगह नहीं चेंज कर लेते इधर उधर। तो यहाँ पर हमारे पास a1 का मान कितना है? 1। b1 का मान कितना है? c1 का मान कितना है? c1 का मान है माइनस का 5। अब c1 का मान कितना है? माइनस बटा a2। तो a1 का मान 1, a2 का मान 2। b1 बटा b2 1 बटा 2। c1 बटा c2 माइनस 10। 1 कट गया, 5 करना। अब अगर ऐसा आ गया है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर a1 बटा a2 बराबर आ गया b1 बटा b2 बराबर आ गया c1 बटा c2। तो बताइए समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं कौन, इससे नहीं पता चलेगा हल के बारे में बताइए। कॉन्करेंट लाइंस, हल बताइए कितने हल हैं? अनेक हल हैं इसके, अपरिमित रूप से अनेक हल, मैनी सॉल्यूशंस। अगर इसका मैनी सॉल्यूशंस आया है तो अब हम क्या लिखेंगे इसको? संगत। संगत का मतलब हो गया कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस यानी संपाती रेखाएं, ये जो रेखाएं आएंगी वो एक पर है। अब इनको ग्राफी विधि से हल करना है। संपाती रेखाओं को हमें किससे हल करना है? ग्राफी विधि से। तो ग्राफी विधि से हम लोग कैसे हल करेंगे बताइए? ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाना है तो देखिए x प्लस वाई बराबर 5 है। ये संपाती हैं भी, ये संपाती हैं। क्यों? ये भी वही है, ये भी रेखा वही है। 2x प्लस 2y बराबर 10 लिखा है। इसका भी मतलब ये समीकरण नंबर 1 अगर है तो ये भी वही है, तभी संपाती। संपाती मतलब एक पर, एक जैसी, कॉन्करेंट। देखिए 2 कॉमन लेके देखिए कितना बचेगा यहाँ पर? x प्लस वाई बराबर कितना? 10। तो x प्लस वाई बराबर कितना लिखेंगे? 10 बटा 2 गुणा में लिखा 2 पंचे 10। तो x प्लस वाई बराबर 5। ये भी तो वही है, ये भी तो वही है। x प्लस वाई बराबर 5, इसीलिए तो कहा है संपाती, तभी तो निकल गया है संपाती, कॉन्करेंट लाइन। अब इनका ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखिए ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं देखिए। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 5 जो लिखा है इसमें हमें चाहे y निकाल लें चाहे x निकाल लें, वहाँ y बराबर कर लें चाहे x बराबर कर लें, चाहे जो कर लें। तो ये y बराबर अगर हम लिखना चाहें तो कितना होगा? 5 माइनस x। ये प्लस का है बराबर के दूसरी तरफ माइनस में चला गया, तो 5 माइनस x ये हमने लिखा। हाँ 5 माइनस x ये हमने लिख दिया है। ये नया गांव का लड़का कौन है? वो एक खान आता है वो, ठीक, कल देखते हैं। ये देखिए हमारा ग्राफ बनना है, ऐसा ग्राफ बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे x, यहाँ पर लिख देंगे y। तो y बराबर हमारा कितना है? 5 माइनस x है। तो हम पहले x का मान 0 ले से स्टार्ट करेंगे, मर्जी हो जो लो। तो y बराबर कितना लिखेंगे? 5 माइनस 0, तो y बराबर कितना आएगा? 5। तो जब x बराबर 0 लेंगे तो y का मान कितना आएगा? 5। ध्यान रखिए, अब ये यहाँ पर कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन होती है कि कितना लें हम मान, कितना भी ले लो, सही सलामत लो जो ग्राफ पर बन जाए।
ऐसा ना ले लो 1/2 ले लो, गड़बड़ हो जाए। तो 1 ले लीजिए, x का मान 1 ले लिए तो y का मान कितना आएगा 5 - 1, तो y बराबर कितना 4। तो चाहे 2 ले लो तो y x बराबर अब कितना ले लें 2। जब 2 ले लेंगे तो y बराबर कितना लिखेंगे 5 - 1, तो y बराबर 5 - 2, तो y बराबर कितना आएगा 3। कुछ भी ले लो, -1 ले लो तो y बराबर कितना लिखेंगे 5 - x, तो y बराबर 5 माइनस, तो -1 लिया है, x बराबर अब की कितना लिया है -1, तो यहाँ माइनस रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो y बराबर कितना 6, तो ये 6 आ जाएगा। अरे बस ज़्यादा मान नहीं लेने की ज़रूरत है। अब दूसरी भी रेखा अगर हम इसके मान लेंगे तो उसके भी इतने आएंगे कि नहीं, वही तो है। लीजिए अब इधर हम इस पर ग्राफ बनाते हैं। इसका 1 है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट अपनी मर्जी से ले लो। जब x 1 है तो y कितना है 4, यानी x 1 है तो इसी 1 के सामने चले आओ, y कितना है 4। बिल्कुल सामने y कितना है 4। और जब x 2 है तो इसके सामने बिल्कुल आ जाओ, तो y कितना है 3, बिल्कुल सामने 3 के सामने आओ। फिर कितना, जब -1 है, जब -1 है तो वो कितना है 6, इसके बिल्कुल इसके सामने आना चाहिए। -1 है तो 6 ये पॉइंट आएगा। तो ये बिंदु आए हैं। अब इनको एक स्केल है कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, अब इनको हम जो है इसे मिलाते हुए चले आएंगे, ठीक है। ये देखिए हमारी लाइन आ गई, ये लाइन हमारी सीधी भी चली जाएगी ऐसे, ये लाइन ऐसे चली गई। अब दूसरी वाली हम बनाएंगे। अगर दूसरी वाली बनाते हैं, दूसरी क्वेश्चन कितनी है x + y बराबर 5, वो तो सेम है, उसको हम बनाएंगे, वो भी तो इसी पर आएगी, वो भी इसी पर आएगी कि नहीं, तो वो संपाती हो गई कि नहीं बताओ, कॉन्करेंट लाइन हो गई। तो यही हमें सवाल लगाना था। कॉन्करेंट लाइन का मतलब होता है कि उसी पर आएगी, उसी के पर नहीं, उसी के ऊपर आएगी। और समांतर लाइन अगर होती, अगर पैरेलल लाइन होती तो वो एक ऐसी आती, उसके बगल में एक ऐसी आती। अगर प्रच्छेद करती हुई रेखाएं आती, अगले दिन अगले इतवार को बनाएंगे, एक ऐसी आएगी, एक बन गए। समझ में आया कि नहीं? ठीक, बस सवाल